जब बारात लेकर घर से निकलता है या दुल्हन जब पालकी या कार से अपने घर आती है तो उसे 300 मीटर पैदल चलकर ही घर पहुंचना पड़ता है। यह गांव के रीति रिवाज व परंपरा नहीं है। यही नहीं, जब कोई गंभीर रूप से बीमार ही क्यों ना हो जाए, उसे भी पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के क्षेत्र अमेठी के रंकापुर मिश्रौली गांव की भौगोलिक स्थिति या जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते, रास्ता न होने के चलते ऐसा होता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री सुरेश पासी के क्षेत्र अंतर्गत मिश्रौली रंकापुर गांव के पूरे ईश्वरी लाला का पूर्वा के हालात आजाद भारत में लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। एक तरफ से लखनऊ वाराणसी रेलवे ट्रैक है तो दूसरी तरफ बाग है। वहीं अन्य दो दिशाओं में मैदानी क्षेत्र है, लिहाजा गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने न्यूज ट्रैक के रिपोर्टर को बताया कि चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। इस बार हम लोगों ने वोट ना देने का फैसला किया है। जब तक रास्ता नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं डालेंगे। हमारे गांव में यही है साहब, रास्ता के लिए समस्या है। हमारे गांव के लिए रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता चाहे जहाँ से शादी हो, ब्याह हो, कोई भी हो, यही से सभी आवत जात है। दुल्हन वही पार, दुल्हा यही पार, कौनो चीज कहाँ सुविधा नहीं ना। कब से ये समस्या है? कम से कम हो गए, जैसे पुरखन के जिंदगी बीत गए, हमारो सबके चली आवती है। तो इलेक्शन में लोग आते होंगे आपके पास, चुनाव में नेता आते होंगे, आप लोगों ने मांग की थी क्या? कुछ नहीं, बस जब तक वोट नहीं पाते कहा थे सब समस्या दूर हुए। वोट पाए के बाद क्यों यहाँ घूम के लखत नहीं साहब। हाँ, जीत गए तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। तो आप लोगों ने बोर्ड लगाया है? बोर्ड लगाया है, इसीलिए जब तक रास्ता न मिले जब तक किसी को वोट नहीं मिलेगा। गांव की महिला जसमता ने बताया कि हमारे गांव में जब से रेलवे लाइन बनी है तब से गांव में आने जाने के लिए रास्ता बंद हो गया है। जब दुल्हन आती है तो 300 मीटर पहले ही उतरकर उसे पैदल जाना पड़ता है। आज तक किसी ने रास्ता नहीं बनवाया। हम लोगों को गंभीर बीमारी में दवा कराने के लिए एम्बुलेंस व अन्य आकस्मिक सेवाओं का लाभ नहीं मिलता है। वहीं बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान हथेली पर रखकर रेलवे ट्रैक पार कर जाना पड़ता है। आए दिन जानवर दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। यही नहीं, हम लोगों के घर में जब शादी विवाह पड़ता है तो गांव के बाहर बारात रोकना पड़ता है। वहीं गांव के राम प्रकाश ने बताया कि घर बनवाने के लिए सामान भी लाइन के उस पार उतारकर सिर पर लाद कर लाना पड़ता है, जिसके चलते पैसा अधिक खर्च होता है। यहाँ तक कि रिश्तेदार व अन्य संबंधी रास्ते की वजह से गाँव में आना नहीं चाहते हैं। हमारे गाँव में कोई भी रिश्ता भी नहीं करना चाहता है। अब तो हालात यह हो गए हैं कि शादी विवाह के भी लाले पड़ गए हैं। हम लोग आधुनिक युग में भी चार दीवारी में कैद हैं। यह पुरवा के लाला ईश्वरी दास के पुरवा के क्या समस्या है आप लोग? हमारी समस्या यह है कि 40-50 साल से प्रधान हुए हैं, आज तक कुछ नहीं कर पाए। और हमारी समस्या यह है कि लाइन पार करके बच्चे आवे जाएं, बुढ़वा सज्ञान सब केहू आई जाए थे, हमका राही नहीं ना। हमारी समस्या है कि हमका राही मिले। अगर राही ना मिले तो हमारे यहाँ पे जो कोई आए वोट मांगने, वोट नहीं देंगे, डंडा मार के भगाएंगे यहाँ पे जो कोई आएगा। और यह तो हमारी लिए रास्ता देन जाए। हमारी समस्या यही है। शादी होती है कितने सालों से समस्या है? समस्या तो जब से लाइन बनी जब से है, मुला हमारी कोई सुना नहीं। हाँ, कतना कुछ किया, बच्चे परेशान, दुल्हन आवे तो वही पार, दुल्हा आवे तो वही पार से जाए। कोनो सार सामान, मोटर गाड़ी, घर द्वार की ताई सामान आ तो वही पार उतरे। हम सब मुड़े पर लाद के लाई तो यही पार करी तो घर द्वार बने। यही हमारी समस्या है। अब तक कब से किससे मांग की गई है आपके द्वारा? अधिकारियों से? अधिकारियों से तो मांगा गया है, बहुत जने से कुछ कहा गया है, सब एप्लीकेशन दिन गवा, यहाँ से दिल्ली तक गवा, आता ही हमारा कोई सुना नहीं। सुरेश पासी विधायक है, वो आता ही हमारे यहाँ पे आया भी नहीं, देखा भी नहीं कि क्या समस्या है। स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद है, वो आई थी कि नहीं? नहीं, वो नहीं आई। क्यों नहीं आवा? हमारे सबके छोटा भाई है, हमारे सबके कोई सुन नहीं रहा। गांव की महिला सिराजी ने बताया कि गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है, जबकि हमारी सांसद स्मृति ईरानी, मंत्री और विधायक सुरेश पासी सरकार में मंत्री हैं। ऐसा नहीं है मामले की शिकायत नहीं की गई। बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। अब हम लोगों ने मन बनाया है कि जो कोई वोट मांगने आएगा उसे चप्पल की माला पहनाऊंगी।
साहब हमारे यहाँ राही नहीं ना, हम इसीलिए माला लेके रखी है, जी क्यों वोट मांगा है उसी के छोड़ेंगे। हाँ, ये कैसा माला है? चप्पल की माला? चप्पल के माला। तो आप उसको पहनाएंगे? हाँ, 10 साल से आओ थी मांगे, कुछ सड़क के राही के वही नहीं करती, इसीलिए हम लेके खड़ी हैं। लोग फूलों की माला पहनाते हैं, आप चप्पल की माला पहनाएंगे क्यों? अब का मेरे राही नहीं है तो पहराऊंगी नहीं। क्या चाहती हो? राही चाहिए थे साहब, हमारा राही मिले और का चाहिए थे। हमारे लड़के बच्चे सब नांग नांग आवत जाती, गाड़ी घोड़ा लेके जाती नंगाई के, 4 जने लागत तो नांगा था गाड़ी। तब तक अधिकारियों से भी शिकायत की होगी, क्या आश्वासन मिला अब तक? जहाँ कुछ नहीं मिला। वोट छोड़ने आते हैं, वोट के बेरी आते हैं, उसके बाद नहीं आते, चले जाते हैं। 300 की आबादी वाला पूर्व सुविधाओं से है वंचित। समस्या हमारे यहाँ है, हमारे इनको जनता को है कि यहाँ पे प्रधान 10-15 साल से अपना चुने जाते हैं। यहाँ पे इन लोग की समस्या कोई जो है आज तक का जो है वोट के समय सभी आते हैं, लेकिन इनको लोग को कोई समस्या दूर नहीं कर पाता है। और ये बेचारे गरीब आदमी हैं, इनके छोटे बच्चे और सब नांग के जाते हैं, यही समस्या है इन लोग को, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। और हम लोग वर्तमान में हैं, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी न किसी दिन का समस्या दूर किया जाए। अभी तक यहाँ यही लाइन, रेलवे लाइन की वजह से यहाँ वोट के समय आदमी आते हैं रहे, और अभी तक इन लोग इनको बात कहते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन अभी तक कर नहीं पाए हैं। लेकिन हम लोग कह रहे हैं काम करके देंगे। अभी हम लोग को 2 महीने 3 हुआ है, जो अब नए काम होंगे हम लोग 5वां 6वां चक्कर हम लोग इनके गाँव पहुँच चुके हैं, इनकी समस्याएँ सुनने के लिए, इनका काम करने के लिए तैयार हैं। अभी तक आपने किसी अधिकारी से बात की, किसी मंत्री विधायक से? मंत्री विधायक से हम लोग जो है, मंत्री से भी अभी शिकायत किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग आके देखेंगे और देख के इनका जो है अपना इनको रास्ता दिलाएंगे। विरोध कर दिया है रोड का विरोध कर लिया। अब इनको रात दिन इनको आना जाना पड़ता है, इनके बच्चे आते जाते हैं। अभी विरोध नहीं करेंगे तो फिर इनकी समस्याएं बढ़ गई है, और जो बेचारे किनका कोई समस्या होती थी बेचारे रोड के इस पार लाइन से खतरा उठाते हैं। तो हम लोग को सूचना दिया कि बताओ हम लोग कैसे करें, तो हम लोग को इन लोग बुलाया है, तो इन लोग की समस्या जो है दूर किया जाए। वहीं ग्राम प्रधान सियाराम ने कहा कि गांव में समस्या बहुत जटिल है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना हो या किसी की तबीयत खराब हो जाए, रास्ता कहीं नहीं है। यहाँ रास्ता बनना बहुत जरूरी है। हम गांव वालों के साथ हैं। छात्र शिव प्रताप ने बताया, ग्राम सभा में लगभग 5000 की आबादी है। इस गांव में 7 पुरवा हैं, जिसमें पूरे ईश्वरी लाला का पुरवा में लगभग 30 घर निवास करते हैं। लगभग 300 की आबादी वाला यह पुरवा सरकार की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। गांव में महज 2 इंडिया मार्को नल हैं, उसमें भी एक नल खराब है। गांव में एक भी शिक्षा के लिए एक भी स्कूल नहीं है। लोग नरकीय जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सरकार की कोई सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं। उपरोक्त मामले में जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं राज्य मंत्री सुरेश पासी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि कितने गंभीर हैं इस समस्या को लेकर इसी से मालूम पड़ जाता है। संयोग की बात यह है कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सांसद विधायक दोनों मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी भी इसी गाँव के हैं। देखना यह होगा कि जनप्रतिनिधि इस समस्या को कब संज्ञान लेते हैं।